नमस्कार, आपके अपने चैनल ज़िंदगी सुपरफ़ास्ट में बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो आज रामधारी सिंह दिनकर साहब की महान रचना बताने की ज़रूरत नहीं, रश्मिरथी नाम ही काफ़ी है, जिसका मतलब होता है सूर्य का सारथी। तो कुल इस खंड काव्य में 7 सर्ग हैं और इन 7 सर्गों में अगर हम देखें, तो इसमें जो कर्ण नाम का चरित्र है, जिसको दानवीर कर्ण कहते हैं, उसके चरित्र के सभी पक्षों को बहुत अच्छे से दिनकर साहब ने चित्रित किया है और एक नायक के रूप में उससे गौरवान्वित किया है, विभूषित किया है। रश्मिरथी के बारे में कहने की फिर से आवश्यकता नहीं कि यह महाभारत का एक हिस्सा है और हम सभी जानते हैं कि जो कर्ण थे वह माता कुंती के पुत्र थे, जो उनके विवाह पूर्व हुए थे और इसी मान्यता है कि वह भगवान सूर्य के पुत्र हैं। लोक लज्जा के भय से कुंती जो है कर्ण को नदी में बहा देती हैं और जिसे एक सूत ने पाया और उसका लालन पालन अपने पुत्र की तरह वह करते हैं और रथवाहक अधिरथ के घर पलकर भी कर्ण जो है एक बड़ा महादानी एवं धनुर्धर बनता है। तो जो चरित्र व्यक्ति का होता है, जो मूल उसका अंश होता है, वह अपना प्रभाव दिखाई देता है। और एक दिन राज परिवार के जो सभी युवराज थे वो रणभूमि में अपनी अपनी जो अर्जित विद्या है उसका प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे और सभी राजवंश के बड़े बड़े नायक वहाँ थे। उसी समय कर्ण भी वहाँ आता है और अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने की अनुमति चाहता है, किंतु बात यह आती है कि यह तो सिर्फ राजपुत्रों के लिए है और अगर तुम राजपुत्र हो तो ऐसा कर सकते हो। तो कर्ण वहाँ निसंकोच भाव से अपनी जाति सूत बताते हुए अर्जुन को ललकारता है, किंतु कृपाचार्य कहते हैं कि देखिए, ये मामला ऐसा है कि यहाँ सिर्फ राजकुमार ही अपनी जो धनुर्विद्या है या अपनी जो भी शस्त्र कला है उसको बता सकते हैं। तभी दुर्योधन आगे बढ़कर कर्ण की वीरता और तेजस्विता से बहुत प्रभावित होता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है, घोषणा कर देता है। और इस प्रकार से वहीं से कर्ण की जो है दुर्योधन के साथ मित्रता हो जाती है। किंतु उसी समय द्रोणाचार्य देखते हैं कि कर्ण बहुत बड़ा धनुर्धर है और कहीं न कहीं अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर है और उस सभा में कुंती भी होती है और कुंती उस स्थिति को देख करके बड़ी दुखी हो जाती है, व्यथित हो जाती है, क्योंकि वह वहाँ कर्ण को पहचान लेती है। तो हम लोग सुनते हैं जो कर्ण के चरित्र का चित्रण करने वाला प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ थार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत
सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, कुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या कर रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई कई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्रमुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवंतस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय हैं यह राजपुत्र हैं, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय शोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्रपूत हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल पर सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो छलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे। क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुतोपुत्र हो अथवा स्वपच्चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार।
करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रो उपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्धपुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलका कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहीं भीम ने और कुछ नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं दिखता अजब जगत का हाल, निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सब भी पुरवासी मौज मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए गुरु द्रोण, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण। कहते हुए पार्थ पहुंचा या राहु नया फिर कौन, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा, एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आह। रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा, एकलव्य से लिया अंगूठा कड़ी न मुख से आह। रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह, मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिखता है, बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल। अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल, सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु को कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंगपुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान,
विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। तो हमने यह खंड काव्य रश्मि रथी का प्रथम सर्ग सुना, और इस प्रथम सर्ग में जो महावीर महादानी कर्ण के जिस चरित्र को, या चरित्र के जिस अंश को, या जिस भाग को, उसकी वीरता को जिस प्रकार से दिनकर साहब ने प्रस्तुत किया है, वह अपने आप में अद्भुत है। साथ ही हम सभी लोगों में, मनुष्य मात्र में, चाहे वह राजा हो या रंक, कहीं न कहीं कुछ कमियां भी होती है, कुछ विशिष्टता भी होती है। तो हम अक्सर अपनी अच्छाइयों को देखते हैं और सामने वाले की कमियों को देखते हैं। शायद पांडवों ने भी यही भूल करी। और साथ ही साथ जीवन में कोई भी सत्य हम समय के साथ थोड़ी देर के लिए तो छुपा सकते हैं, पर उसे छुपाया नहीं जा सकता। जीवन के जो सत्य हैं वह कभी न कभी प्रकट हो आते हैं, और जब वह सत्य प्रकट हो आते हैं तो जो हाल कुंती के मन का हुआ, वही हाल हम सबका हो जाता है। तो जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य को स्वीकारें, और जो जाति से ऊपर उठ करके और क्षुद्र चीज़ों से ऊपर उठ करके जो गुणों हैं, गुणों का और विशिष्टताओं का हम सम्मान करें। तो इस एक महत्वपूर्ण सर्ग को, प्रथम सर्ग को सुनने के दौरान लगभग 17 मिनट इस सफ़र में आप हम सफ़र रहे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह प्रथम सर्ग पसंद आया होगा। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।